गुरु नानक देव जी कहते हैं, गुस्सा करने के बदले रो लेना अच्छा है, क्योंकि गुस्सा दूसरों को तकलीफ देता है, जबकि आंसू चुपचाप आत्मा में से बहकर मन को साफ कर देते हैं। नानक जी कहते हैं, कितना भी इत्र छिड़क लो अपने कपड़ों पर, रूह तो कर्मों से ही महकेगी। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सभी अपने कर्मों का खाते हैं, दुख आने पर किसी को दोष ना दें। गुरु नानक देव जी कहते हैं, समय के साथ सारा जगत खेल रहा है। खेलने वाले दो तरह के हैं, एक जिन्होंने नौकर को और सेवक को मालिक बना लिया है, और एक जिन्होंने नौकर को और सेवक को नौकर ही समझा है। समय तुम्हारा मालिक नहीं है, तुम्हारा गुलाम है। तुम उसका उपयोग करो, लेकिन समय को तुम अपना उपयोग मत करने दो। हालात बिल्कुल उल्टी हैं, समय तुम्हारा उपयोग कर रहा है। सोचो, थोड़ा प्रयोग करो, जैसा रखे रहो। अपनी तरफ से तुमने बहुत कोशिश करके भी देख ली, क्या हुआ? तुम वैसे के वैसे ही हो, जैसा उसने भेजा था। इसलिए नानक जी कहते हैं, ना जप, ना तप, ना ध्यान, ना धारणा, एक ही साधना है, उसकी मर्जी। जैसे ही तुम्हें ख्याल आएगा उसकी मर्जी का, तुम पाओगे भीतर सब हल्का हो जाता है। एक गहन शांति, एक वर्षा होने लगती है भीतर, जहाँ कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं। एक आदमी ने गुरु नानक देव जी से पूछा, मैं इतना गरीब क्यों हूँ? गुरु नानक देव जी ने कहा, तुम गरीब हो क्योंकि तुमने देना नहीं सीखा। आदमी ने कहा, परंतु मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। गुरु नानक देव जी ने कहा, तुम्हारा चेहरा एक मुस्कान दे सकता है, तुम्हारा मुंह किसी की प्रशंसा कर सकता है, या दूसरों को सुकून पहुंचाने के लिए दो मीठे बोल बोल सकते हो। तुम्हारे हाथ किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर सकते हैं, और तुम कहते हो तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। आत्मा की गरीबी ही वास्तविक गरीबी है। पाने का हक उसी को है जो देना जानता है। नानक जी कहते हैं, उपाय एक ही है कि उसके हुक्म और उसकी मर्जी के अनुसार सब उस पर छोड़ दो। जैसा वह जलाए जियो, जैसा वह कराए करो, जहाँ वहाँ ले जाए जाओ। उसका हुक्म तुम्हारी एकमात्र साधना हो जाए। तुम अपनी मर्जी हटाओ, उसकी मर्जी को आने दो। तुम स्वीकार कर लो, जीवन जैसा हो परमात्मा ने दिया है वही जाने। तुम इनकार मत करो, दुख आए तो दुख को भी स्वीकार कर लो कि उसकी मर्जी, और अहोभाव रखो, धन्य भाव रखो कि अगर उसने दुख दिया है तो ज़रूर कोई राज होगा, कोई अर्थ होगा, कोई रहस्य होगा। तुम शिकायत मत करो, तुम धन्यवाद से ही भरे रहो। वह तुम्हें जैसा रखे, गरीब तो गरीब, अमीर तो अमीर, सुख में तो सुख में, दुख में तो दुख में, एक बात तुम्हारे भीतर सदा बन रही है कि मैं राजी हूँ, तेरा हुक्म मेरा जीवन है। तोते और कौवे को कुदरत ने एक जैसा ही बदसूरत बनाया था, पर तोते ने बहुत ही विरोध किया कि मुझे सुंदर बनाया जाए, लेकिन कौवे ने कोई विरोध नहीं किया और परमात्मा की रजा में ही खुश रहने लगा। आज तोता पिंजरे में बंद है और कौवा आज़ाद मुक्त आसमान में घूमता है। हम इस रचना को कभी नहीं समझ पाएंगे कि परमात्मा ने हमें क्या और क्यों किस लिए बनाया है। हमें हमेशा परमात्मा की रजा में खुश रहना चाहिए, वो एक दिव्य शक्ति है। नानक जी कहते हैं, लोग मांगते रहते हैं और दाता देता चला जाता है, फिर भी उनकी मांग का कोई अंत नहीं होता। आंखें मंगे दे दे, दात करे दतार, और वह दे रहा है और मांगने वाला मांगते चले जाता है। मांग अनंत है, उसके अंत होने का कोई उपाय नहीं। अगर तुम मांगते ही रहोगे तो प्रार्थना कब करोगे, पूजा कब शुरू होगी, क्योंकि मांग का कोई अंत नहीं है। एक वासना समाप्त नहीं हुई कि 10 को जन्म दे देती है। तुम मांगते ही रहोगे, उपासना कब होगी, धन्यवाद कब दोगे, कितने जन्मों से मांग रहे हो,
अभी भी तुम भरे नहीं। मन सदा अतृप्त ही रहेगा, वह उसका स्वभाव है। और मन से तो प्रार्थना कैसे होगी? प्रार्थना का नाम ही अमनी अवस्था है। मन के हटते ही दर्शन होता है भाव का।